नरसिंह जी महाराज नागर ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। गुजरात भूमि में ही जूनागढ़ गांव में ब्राह्मण परिवार में नरसिंह जी का जन्म हुआ। माता पिता भी थे, पर महाराज गांव में अड़ी कोई महामारी कोई बीमारी आई जिसमें नरसिंह जी का माता पिता स्वर्ग सिधार गया। महामारी जैसे कोरोना भी कुछ समय पहले आगे गया है, ऐसी कोई महामारी आई होगी, उसमें भी महाराज काफी लोग गए थे, तो नरसिंह जी के माता पिता भी स्वर्ग सिधार गए। माता पिता गए, एक शरीर से बीमारी भी जुड़ी हुई है, ना तो नरसिंह जी मुख से बोलते हैं और ना नरसिंह जी कानों से सुनते हैं, माने बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं। बड़ा भाई भी है, बूढ़ी दादी भी है। दादी और पोता का प्रेम थोड़ा ज्यादा होता है या नहीं होता है। दादा पोता का भी बहुत होता है, और दादी और पोता का तो कुछ ज्यादा ही होता है। वो कहते हैं ना, मूल से प्यारी ब्याज है महाराज। मूल तो है सो है, पर ब्याज उससे भी ज्यादा प्यारा होता है। तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लगने भी चाहिए, क्योंकि बालक भगवान का ही रूप होता है। दादी नरसिंह जी को हर समय हर जगह लेके जाती थी। कहीं सत्संग है तो लेकर के गई, मंदिर जा रही है तो लेकर के जा रही है, हर जगह लेकर के जाए। सबसे बस एक ही बात कहे, महाराज यो मारो पोतो है, बस इन्हें हावड़ कर दो। हावड़ माने ठीक कर दो। सब आशीर्वाद भी देते थे, खूब शुभकामनाएं मिलती थी, भाई ठीक हो जाए, अच्छे से स्वस्थ हो जाए। पर जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं है, कुछ होने वाला संभव नहीं, और जब हो गई तो फिर कितने भी कोई रोकने वाले हो, कुछ कर नहीं सकते। धीरे 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 नरसिंह जी और बड़े हुए हैं। नरसिंह जी का भाई भी है, भाई की लुगाई, लुगाई माने समझो ना, नरसिंह जी की भौजाई। भौजाई रो स्वभाव तो महाराज मैं थाने कहीं बताऊं, रीस ने तो एड़ी खारी जने कोई काछड़ो केड़ो। वे इतनी गुस्सा, इतनी गुस्सा, गुस्सा को तो नाक की डंडी पर बिठा के रखती थी। जब कोई अटपटी बात हुई, वो गुस्सा यहां से फिसल के जीभ पर आती थी, और जो मन में आए हर समय बस गूंगा कहां से आ गया, बहरा कहां से आ गया, गूंगा कहां से आ गया, बहरा कहां से आ गया, बस यही सब बातें। एक दिन शिवरात्रि का दिन दादी के मन में आई, मैं जाऊं महादेव जी को जल चढ़ा के आऊं। अगर बाद में भीड़ बहुत हो गई तो जल चढ़ाना असंभव हो जाएगा। होता ही है अक्सर करके, शिवरात्रि हो या सावन के सोमवार हो, अगर महादेव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं ना, तो सुबह सुबह ही जाओ तो ठीक है, वरना अगर भीड़ में गए तो ओम नमः शिवाय तो सब बोलते हैं, पर जल महादेव जी के ऊपर कम चढ़ता है, लोगों के ऊपर ज्यादा चढ़ता है, क्योंकि भीड़ में ऐसा असुविधा वाला खेल हो जाता है। तो दादी गई है, महादेव जी को जल चढ़ाई है। जैसे ही मंदिर से बाहर निकली और बाहर कोना में देखा तो महाराज एक बाबा को देख, एक महात्मा को देख, दादी बोले ये महाराज तो नया है, कभी देखी नहीं। नए महाराज का भी कोई पता नहीं, कि इनके आशीर्वाद से मेरा पोता ठीक हो जाए। दादी महाराज के पास जावे है, महाराज के वे डोकरी तुम्हारे पास आ रही है। जैसे ही कही कि डोकरी हमारे पास आ रही है, डोकरी माने समझो, डोकरी किसे कहते हैं? बूढ़ी डोकरी, बुढ़िया को डोकरी कहते हैं। जैसे ही कहा कि डोकरी मेरे पास ही आ रही है, महाराज बोले डोकरी आ तो रही है, सत्संग कीर्तन तो कुछ करेगी नहीं, बस बातें करेगी, पंचायत करेगी। और ये होता है, माताएं अगर किसी संत के पास भी चली जाए ना, तो उनसे बस वो दो चार बातें ही पूछेंगी। कौन सा? बोले मेरा बेटा मेरी बहू मेरी सुनते नहीं है, मेरा व्यापार थोड़ा अच्छा चलता नहीं है। अच्छा ये बताओ, वो सब ठीक है, ये बता दो बस मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा ना, मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी ना, मेरे पति का बिजनेस अच्छे से चलेगा ना, अच्छा वो सब बताओ। अभी इतना सा कह दो, महाराज आप आए कहाँ से हो, जाओगे कहाँ, आगे आपका क्या प्रोग्राम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस माताओं के ऊपर यही सब बातें ज्यादा से ज्यादा रहती हैं। तो महाराज भी बोल रहे हैं डोकरी आएगी, सत्संग कीर्तन कुछ करेगी नहीं, पंचायत सबसे ज्यादा करेगी। समय बर्बाद हो उससे बढ़िया है मैं भगवान नाम स्मरण करूं, भगवत जप करूं। महाराज आंख बंद करके बैठ गए। टोकरी बोली वाह, इतनी देर तो ये महाराज आंखों को फाड़ के कभी इधर कभी उधर देख रहे थे, और मैं जैसे ही आई तुरंत आंखें बंद कर ली। टोकरी कवे मैं भी जाके देखूं। डोकरी गई, महाराज ओ महाराज
ओ महाराज, ओ बाप जी, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, अरे महाराज जय श्री कृष्ण। महाराज नहीं बोले। डोकरी का आज शिवरात्रि को दिन है तो महाराज हरिओम जय महादेवरी। महाराज फिर भी नहीं बोले। बोलने वाला अगर हो तो एक ही बार में बोल जाए, पर जब बोलना ही नहीं है तो फिर कैसे बोले। डोकरी बोले ऐसे नहीं, फिर से कहूं महाराज हरिओम। महाराज तो फिर भी नहीं बोले। डोकरी बोली अगर महाराज पक्के हैं तो फिर मैं भी पक्की हूं। डोकरी बोले महाराज, ओ महाराज, 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 महाराज कयो रे। अगर मैं आंखें नहीं खोलूं ना तो डोकरी मेरी खोपड़ी को ही खोल देगी। अगर मैं आंखें नहीं खोलूं तो मैं अपने मंत्र को ही भूल महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज, महाराज, ओ महाराज ही बोलूं। महाराज आंखों को खोल के कहते भाई क्या हुआ, क्यों परेशान है। डोकरी बोली मैं कोई चोरी थोड़ी करूं। अरे ये मेरा पोता है, मुख से बोलता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है। इसे कोई ऐसा आशीर्वाद दो ये मुख से बोले और कानों से सुने। महाराज बोले कहाँ है तेरा पोता। महाराज लेकर के नरसिंह जी को देख करके बड़े प्रसन्न, तत्काल बुलाया और गोद में बिठा के सिर पे हाथ फेर के कहते अरे डोकरी तेरा पोता तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा। डोकरी कवे महाराज ये मुख से बोलता नहीं है, कानों से सुनता नहीं है, अरे भक्ति कहां से करेगा। महाराज बोले घबरा मत, खूब भक्ति करेगा। महाराज नरसिंह जी के कान में कहते हैं बोल बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। महाराज का बस बोलना ही हुआ और आज जन्म का गूंगा नरसिंह महाराज के बोलते ही सुन करके दोनों भुजा उठा करके प्रेम से कहने लगे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।